नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे कि शुक्रवार को शेयर बाजार ऊपर जाते जाते आखिरी घंटों में अचानक क्यों गिर गया। देखिए, शुक्रवार को सब ठीक चल रहा था। ऐसी खबर आ रही थी कि अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने को लेकर डील होने वाली है। इसके चलते ऑयल प्राइसेस भी नीचे जा रहे थे। तो ऐसे में अचानक से शेयर बाजार नीचे क्यों चला गया? तो उसका एक बड़ा ये कारण था कि मौसम विभाग ने ये पूर्व अनुमान उसी दिन जारी किया था, जिसके मुताबिक भारत में इस साल मानसून की जो वर्षा है वो अपने औसत से, अपने सामान्य वर्षा से मुकाबले 90% तक होगी। मतलब बारिश कम होने की आशंका है। यही कारण रहा, बड़ा कारण ये रहा कि शेयर बाजार नीचे चला गया। तो पहले समझ लीजिए कि मौसम विभाग का पूर्व अनुमान क्या है। देखिए, भारत का मौसम विभाग साल में 2 बार मानसून की पूर्व अनुमान जारी करता है। पहला होता है अप्रैल में और दूसरा होता है मई के आखिर में। तो पूर्व अनुमान इस आधार पर होता है कि पिछले 50 साल में भारत में मानसून की वर्षा कितनी हुई है। ये आंकड़ा लगभग 87 सेंटीमीटर है, मतलब 87 सेंटीमीटर बारिश औसतन भारत में मानसून की होती है। फिर मौसम विभाग ये बताता है कि क्या बारिश इससे अधिक होगी या इससे कम होगी। तो इस साल अप्रैल में मौसम विभाग ने कहा कि बारिश 92% होगी सामान्य के मुकाबले। मतलब ये पहले ही अनुमान लगा दिया था कि बारिश कम हो सकती है, लेकिन अब जो ताज़ा अनुमान उन्होंने जारी किया है उसको घटा के 90% पर ले आए हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इतनी कम बारिश का अनुमान पहले कभी नहीं लगाया गया था। बारिश आमतौर पे औसत के आसपास रही है, ज़्यादा रही है, और रही भी कम तो थोड़ी ही कम रही है, लेकिन 90% का अनुमान पिछले 10 वर्षों में पहली बार लगा है। अब इसका कारण क्या है? तो उसका एक कारण है अल नीनो। आपने बहुत बार सुना होगा कि अल नीनो आ रहा है, इस साल अल नीनो आ रहा है, बारिश कम होगी। तो आखिर ये भला क्या है? तो बात यह है कि भारत की जो मानसून है, मानसून की जो बारिश है, उसका रिमोट कंट्रोल हमारी सीमा से हज़ारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन में है। जब पैसिफिक ओशन में हवाएं बहती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो वो जो पानी है वहाँ का, वो भारत की तरफ, नॉट एग्जैक्टली भारत की तरफ नहीं, लेकिन जो भारत की समुद्री सीमा की तरफ वो पानी आता है। इसको आप कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, या हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये गर्म पानी वहाँ की हवाओं की वजह से हमारी तरफ आता है। और जब ये गर्म पानी हमारी तरफ आता है तो उससे बादल बनने में मदद मिलती है, और जब बादल खूब सारे बनते हैं तो जमकर बारिश होती है। लेकिन जब अल नीनो हो जाता है तब ये जो प्रशांत महासागर में हवाएं बहती है वो उस रफ्तार से नहीं बहती, वो धीमी पड़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो गर्म पानी हमारे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आना है वो उस मात्रा में नहीं आता है। बादल कम बनते हैं, और बादल कम बनते हैं तो बारिश कम होती है। तो इस साल यही होने का अनुमान है कि भारत में बारिश मानसून की कम हो सकती है। अब आप कहेंगे कि बारिश कम होगी, इससे अर्थव्यवस्था को क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। देखिए, हमारे देश की करीब 45% आबादी खेतों में काम करती है। अगर 100 लोग देश में रोज काम करते हैं तो 45 लोग 100 में से खेतों में काम करते हैं। ये कोई अच्छी बात उस तरह से नहीं है, क्योंकि जब इकोनॉमी विकसित होती जाती है तो ये आंकड़ा घटना चाहिए। पहले से घटा भी है, लेकिन अभी भी उस रफ्तार से नहीं घट रहा है। अभी भी ज़्यादातर लोग खेतों में, बड़ा हिस्सा खेतों में काम कर रहे हैं। तो नेचुरली जब बारिश कम होगी तो फसल का उत्पादन कम होगा। जो ग्रामीण भारत है उसकी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा। तो जब ग्रामीण भारत की आमदनी पर असर पड़ने की आशंका रहती है
तो उसका मतलब ये होता है कि जो एफएमसीजी कंपनियां साबुन, तेल, शैम्पू बेचती है उसकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। जो ऑटो या ट्रैक्टर कंपनियां हैं जो कि टू व्हीलर्स बेचती है, बाइक बेचती है ख़ास तौर पे, या ट्रैक्टर बेचती है, उनका खपत कम होने की आशंका है। या सीमेंट जैसे उद्योग जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, उसकी भी खपत कम होने की आशंका बनी रहती है। तो यही वजह रही कि शेयर बाजार को उस दिन एक झटका लगने का एक कारण ये भी था। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर यही अनुमान आज से 30-40 साल पहले लगता तो देश में बहुत बड़ा संकट आ जाता, क्योंकि भुखमरी की नौबत तक आ सकती थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास अनाज के भी पर्याप्त भंडार है और पीने का पानी भी जो हमारे पास बांध है, वहाँ पिछले साल के मुकाबले उसका भंडार ज़्यादा है। तो अगर संकट आएगा भी तो वो अगली गर्मियों में आ सकता है, लेकिन अभी स्थिति बेहतर है। पर जैसे मैंने कहा कि शेयर बाजार रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि जो कंपनियां ग्रामीण भारत पर निर्भर है, उनकी बिक्री पर आने वाले महीनों में असर पड़ सकता है। अब ये जो दूसरी मार है, दूसरी जो खबर है, ये दरअसल वैसी ही बात हुई कि गरीबी में आटा गीला हो गया। हम लोग ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण पहले से ही जूझ रहे हैं। पेट्रोल डीजल करीब 7.5 रुपया लीटर महंगा हो चुका है। सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो उससे लगभग 15% दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि ये दोनों कदम इसलिए उठाए गए कि हमको क्रूड ऑयल की खपत कम करनी है, हमको सोने चांदी की खपत कम करनी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है। इस पर विदेशी मुद्रा हम खर्च करते हैं, तो हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में ये जो मॉनसून की बारिश के कारण सूखे का संकट आ सकता है, ये गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है। और रही बात युद्ध की, तो पिछले हफ्ते भर से ऐसी खबरें आ रही है कि ईरान और अमेरिका डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इन्होंने भी कहा है कि बस अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। ऐसा लगता था कि बस अब डील होने ही वाली है, लेकिन डील हो नहीं पाई। तो ये जब तक डील नहीं हो जाती है, और डील से भी ज़्यादा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि ईरान और ओमान के बीच में एक सकरा जलमार्ग है, वो जब तक खुल नहीं जाता है, तब तक भारत पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही दुनिया का 20% क्रूड ऑयल आता जाता है, और चूंकि ये सप्लाई कम हो गया है, इसके चलते दाम बढ़े हुए हैं। हालांकि जब से ऐसी खबरें आ रही है कि डील होने वाली है, ये दाम $100 से नीचे आ गए हैं, मतलब कुछ राहत की बात है। लेकिन ये भी मत समझिए कि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा आज ही तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बावजूद जो क्रूड ऑयल का बाजार है उसको सामान्य होने में कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि उत्पादन बंद हो रखा है। जो रिफाइनरीज हैं या जो तेल के कुएँ हैं खाड़ी देशों में, वो बंद कर दिए गए क्योंकि सप्लाई में दिक्कत है। या करीब 1,500-2 हज़ार जहाज फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तो उनको निकालने में महीना 1.5 महीना लग सकता है, जिस दिन से डील होती है उस दिन के बाद। तो कहने का आशय ये है कि ये साल हमारे लिए मुश्किल होने जा रहा है। महंगाई बढ़ने का डर है, ग्रोथ कम होने का डर है, और इसका असर कहीं ना कहीं शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल है हिसाब किताब के इस एपिसोड को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मेरी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब देने की। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।